प्रदेश में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाले सिंधिया समर्थकों पर निशाना साधा है और तंज कसते हुए ट्वीट किया है। एमपी कांग्रेस की तरफ से बिना नाम लिए ट्वीट किया गया, जय चंदू तुम्हें बेचकर वो तो सेटल हो गया, अब तुम्हारा क्या होगा। एमपी कांग्रेस के इस ट्वीट को पूर्व सीएम कमलनाथ ने रीट्वीट भी किया है। तो ये एमपी कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है। इसको रीट्वीट कमलनाथ ने किया है। लिखा है कि जय चंदो वो तो सेटल हो गया, अब तुम्हारा क्या होगा। एमपी कांग्रेस की तरफ से ये ट्वीट किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी इस ट्वीट को रीट्वीट किया है। बीजेपी में जाने वाले सिंधिया समर्थकों पर एमपी कांग्रेस ने एक बार फिर निशाना साधा है। बता दें कि जिस दिन से सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए हैं उस दिन के बाद से लगातार ट्विटर पर सिंधिया के खिलाफ और उनके ऊपर तंज कसते हुए ऐसे ट्वीट सामने आ रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश जी, लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और अगर हम बात करें उपचुनावों की तो उसके पहले ये ऐसे कई मुद्दे हैं जो कि सुर्खियां बटोर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। एक भी मुद्दा छोड़ने की कोशिश कोई नहीं करेगा, सभी भुनाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। चाहे वो दलितों को लेकर हो, ऐसा लगता है कि दलितों के लिए सेटिंग हो नहीं पाई और इसी वजह से अब कांग्रेस घिरती हुई नजर आ रही है। तो फिर कांग्रेस ने भी अपना दांव चला और सिंधिया को निशाने पर लेते हुए उनके समर्थकों पर निशाना साधा, ट्वीट किया। जी हाँ, देखिए जिस तरह से कांग्रेस ने आज ट्वीट किया वो साफ तौर पे सिंधिया का बिना नाम लिए संकेत दिए हैं और सीधे तौर पे कहा जयचंदो वो तुम्हें बेचकर सेटल हो गया, तुम्हारा क्या होगा। इसके मायने ये है कि जब मंत्री सरकार बने हुए भाजपा के 3 माह हो गए, मंत्रिमंडल नहीं बन पा रहा। सिंधिया के साथ जो 22 लोग आए थे उसमें 11 लोगों को मंत्री बनना था, जिसमें मात्र 2 लोग बन पाए और मंत्रिमंडल अभी तक खिंच रहा है। और राज्यसभा चुनाव के पहले मंत्रिमंडल बनना था ऐसा माना जा रहा था, लेकिन राज्यसभा चुनाव हो गए, सिंधिया चुने गए, राज्यसभा सांसद बन गए, अब केंद्रीय मंत्री बन जाएंगे। लेकिन अभी मंत्रिमंडल गठन कब होगा मध्य प्रदेश सरकार का, भाजपा सरकार का, ये अभी पता नहीं है। उसी को देखते हुए एक तंज कसा है कि सिंधिया जो है खुद तो सेटल हो गए लेकिन आपका क्या होगा। तो उसको बड़ा उसके जयचंद के रूप में साबित करते हुए कहा गया। दूसरा इसका पलटवार तुलसी सिलावट ने किया है कि चूंकि तुलसी सिलावट मंत्री बन चुके हैं तो उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस दलित विरोधी है और भाजपा दलित प्रेमी है, उन्होंने दलित हितैषी है, उन्होंने मुझे मंत्री बनाया। लेकिन अब तुलसी सिलावट के सवाल पर भी कांग्रेस सवाल उठा रही है कि क्या तुलसी सिलावट कांग्रेस में थे तब दलित नहीं थे, क्योंकि कांग्रेस ने भी उन्हें मंत्री बनाया था। अगर यदि तब दलित थे तो ये कैसे आरोप लगा सकते हैं कि वो दलित विरोधी है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब राज्यसभा चुनाव के बाद भाजपा सरकार और कांग्रेस के सामने, विपक्ष के सामने अब उपचुनाव जो है मिशन 24 सामने आ गया है। तो इसके लिए सब आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और सामने सबसे बड़ी चुनौती भाजपा के सामने मंत्रिमंडल गठन करना है। कांग्रेस भी इसका बेसब्री से इंतजार कर रही है। जितनी जल्दी मंत्रिमंडल गठन होगा कांग्रेस अपने उसके बाद पत्ते खोलेगी, कारण कि कांग्रेस का मानना है कि पद कम है और दावेदार ज्यादा। ऐसे में असंतोष उभरना तय है। जिस तरह राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई, उस क्रॉस वोटिंग ने भाजपा के पूरे मैनेजमेंट पर सवाल खड़े कर दिए। वो भी तब जब भाजपा का अति आत्मविश्वास दिख रहा था। भाजपा दिख रही थी कि जिसमें सपा बसपा निर्दलीय सब लोग उनके साथ खड़े हो गए थे भाजपा के साथ। कांग्रेस केवल अपने 92 विधायक बचा पाने में सफल हो रही थी ऐसा दिख रहा था। लेकिन कांग्रेस के पक्ष में क्रॉस वोटिंग होना, भाजपा का एक वोट और खराब होना, इससे भाजपा को बड़ा झटका लगा है। ऐसे में कांग्रेस भाजपा के सामने अब मंत्रिमंडल बड़ी चुनौती है और कांग्रेस बेसब्री से इंतजार कर रही। जिस दिन मंत्रिमंडल गठन होगा कांग्रेस का मानना है उस दिन से उनकी स्टार्टअप शुरू हो जाएगा और उसकी रणनीति काम करेगी। इसलिए कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि भाजपा मंत्रिमंडल नहीं बना रही है और शिवराज सरकार पर कह रहे हैं कि शिवराज अकेले सरकार चला रहे हैं। यहाँ तक कि विवेक तनखा ने बीच में हाईकोर्ट जाने तक की धमकी दी थी कि संविधान का उल्लंघन है, कम से कम 15 मंत्री होना चाहिए। अब भाजपा को भी समय खत्म हो गया है टालने वाला, अब उनको मंत्रिमंडल बनाना ही अनिवार्य हो गया, क्योंकि राज्यसभा चुनाव भी हो गए और अब देखते हैं कब तक मंत्रिमंडल बनता है और आगे कांग्रेस को किस तरह से अफसर के रूप में बना पाती है। बिल्कुल हरीश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। कांग्रेस प्रवक्ता सैयद जाफर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैयद जाफर जी, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। जाफर जी, आपने एमपी कांग्रेस की तरफ से जो ट्वीट किया गया है वो देखा होगा, पढ़ा होगा। उसमें लिखा गया है कि जय चंदो तुम्हें बेचकर वो तो सेटल हो गया, अब तुम्हारा क्या होगा। इस पर तुलसी सिलावट का ये कहना है कि कांग्रेस दलित विरोधी है, फूल सिंह बरैया को इसलिए वरीयता नहीं दी गई और बीजेपी दलितों के बारे में सोचती है, इसलिए मुझे फिर से मंत्री बनाया गया है। जिया जी, मुझे बड़ा ताजुब होता है कि ये वो तुलसी सिलावट कह रहे हैं। इन्हें कांग्रेस के
आरक्षण का लाभ लेते हुए विधायक बन रहे हैं, कांग्रेस के दिए हुए आरक्षण से मंत्री बन रहे हैं और वाद सवाल खड़ा कर रहे हैं। शायद इन्हें ज्ञान नहीं है जिया जी कि जिस फूल सिंह बरैया के पक्ष में आज ये खड़े हो रहे हैं, ये फूल सिंह बरैया भारतीय जनता पार्टी में तुलसी सिलावट से सीनियर रहे हैं, ये कैसे बीजेपी में, लेकिन बीजेपी ने ना उनको विधायक बनाया, ना मंत्री बनाया और ना ही उन्हें राज्यसभा में भेजा। ये तो कांग्रेस पार्टी है जो फूल सिंह बरैया को राज्यसभा में भेजा और आगे उन्हें हम और आगे बढ़ाएंगे। सवाल ये उठता है कि ये जिस प्रकार के आरोप तुलसी सिलावट ही लगाने लगे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वही तुलसी सिलावट है जो पहले मिलावटखोर के नाम से ने एक मुहिम चलाई कमलनाथ सरकार में, ये सबसे अगुआ मंत्री के रूप में काम कर रहे थे। मुझे लगता है कि ये वहां जाकर उन्हीं की तरह बात करने लगे, इसलिए ऐसी बात कर रहे थे। जाफर जी, एमपी कांग्रेस को इतनी चिंता सिंधिया और सिंधिया के समर्थकों की क्यों होती है? हर बार ट्वीट करते हुए उनके समर्थकों की चिंता आप करते हैं, आपको लगता है कि उनको कुछ नहीं मिला तो क्या आपको दर्द होगा क्या कहीं? जिया जी, आपने बहुत अच्छा सवाल खड़ा किया और मैं चाहता हूँ कि इसका जवाब आप भी सुनने और आपकी हमारे सवाल खड़ा हो रहा है कि क्यों मध्य प्रदेश में 22 चुनाव हो रहे हैं। तो जरूरत नहीं थी 22 चुनाव होने की, और 22 चुनाव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि सिंधिया जी ने 22 विधायकों को गिरवी रख दिया, बेच दिया भारतीय जनता पार्टी के पास, सिर्फ और खरीदा गया है इनको। बहुत सारे प्रमाण है, आप रुकिए तो चुनाव के आचार लगने दीजिए, हम देंगे ना सबूत कि कौन सा विधायक कितने में बिका, कहाँ मनी का ट्रांसफर हुआ, अभी बताने दीजिए। हम अभी सिर्फ इतना कह रहे हैं कि उसका इंतजार बीजेपी भी शायद कर रही होगी। जाफर जी, आप बने रहिए हमारे साथ। राजपाल सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। राजपाल सिसोदिया जी, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सिसोदिया जी, ट्वीट किया है एमपी कांग्रेस ने कि वो तो सेटल हो गया और जयचंदो को इस तरह से उन्होंने जयचंदो तुम्हें बेचकर वो तो सेटल हो गया, ये एमपी कांग्रेस की तरफ से लिखा गया है, अब तुम्हारा क्या होगा? अभी चिंता एक बार फिर सिंधिया की और सिंधिया समर्थकों की है। उस दिन भी आपसे बात हुई जब लगातार कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि सौदेबाजी करते हैं आप और दलित विरोधी हैं कांग्रेस, ये तमाम आरोप लग रहे हैं। देखिए जिया जी, लगातार कांग्रेस जो है वह अपनी जो असफलता है, अपना जो मिसमैनेजमेंट है, उसका ठिकरा भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ने का काम करता आया है। कांग्रेस संगठन हो चाहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कमलनाथ जी हो, ये लोग अभी उस झटके से उबर ही नहीं पा रहे जिस झटके में इनकी सरकार चली गई। इनको छोड़ के इनके लोग चले गए, उस नाकामी को स्वीकार करने के बजाय ये भारतीय जनता पार्टी पर तमाम तरह के आरोप लगाने के काम कर रहे हैं। और सिंधिया जी और जाफर जी कह रहे हैं थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, कितना कौन सा विधायक कितने में बिका है ये भी वो लिस्ट लाकर देंगे। जी, देश की जनता सब जानती मैं है। सवाल करना चाहता हूँ जिया जी। सिसोदिया जी, आप बने रहिए हमारे साथ। जीएमपीसीजी के एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश जी, आपका सवाल। राजपाल सिसोदिया से पहला सवाल मेरा राजपाल सिसोदिया से है कि बराबर भाजपा आरोप लगाती रही कि दलित विरोधी है कांग्रेस, फूल सिंह बरैया को 2 नंबर पर रखा और यही वजह है कि अगर ऐसा दलित विरोधी नहीं होती तो पहले नंबर पर रखते, राजा को दूसरे पर रखते। तो मेरा सवाल ये है, अगर कांग्रेस दलित विरोधी है तो क्या कारण है कि भाजपा के दलित नेता ने क्रॉस वोटिंग की? कहाँ उन्हें भरोसा नहीं है पार्टी के ऊपर? तो जो क्रॉस वोटिंग दलित जो गोपीलाल जाटव है उनकी क्रॉस वोटिंग वो भी दिग्विजय सिंह के पक्ष में हुई, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं मैसेज जा रहा कि भाजपा के अंदर दलित असंतुष्ट है? सिसोदिया जी। नहीं, देखिए उसमें संगठन में उन्होंने स्पष्ट जो है गोपीलाल जाटव जी ने अपना पक्ष रख दिया है और उन्होंने जो त्रुटि हुई त्रुटि को भी स्वीकार करने का काम किया और वो प्रकरण जो है संगठन में विचाराधीन है। उसमें मैं बहुत प्रतिक्रिया नहीं करता हूँ। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि गोपीलाल जाटव जी ने भारतीय जनता पार्टी के संगठन के समक्ष अपनी गलती स्वीकार करने का काम किया और गलती किस प्रकार से हुई वो भी हमारे शीर्ष नेतृत्व को बता दिया गया है। इस जवाब से हमारा शीर्ष नेतृत्व संतुष्ट भी हुआ है। वह एकमात्र त्रुटि है और उस त्रुटि में सिसोदिया जी मेरा सवाल बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सिसोदिया जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उन्होंने गलती स्वीकारी और दूसरे दलित और विधायक जो थे जुगल किशोर बागरी, उनका वोट खारिज हुआ। ये दोनों विधायक वो हैं जो 7 बार के, जुगल किशोर बागरी 7 बार के विधायक हैं, गोपीलाल जाटव 3 बार के विधायक हैं और ये अनुभवी विधायक हैं, कई बार वोट डाल चुके हैं। गलती होना इतने आसानी से गलती वाली कह के इतना बच पाएंगे या आपको लग रहा है गलती हुई है उनसे, या ये जानबूझकर की गई गलती है?
ये संदेश देने की कोशिश की गई है, भाजपा के दलित के प्रति नाराजगी है और ये कई मंत्री नहीं बनाया जा रहा है, ये एक तरह मैसेज दिया गया है। हरी जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर एक्सीडेंट भी होता है तो लगातार जो बरसों बरस से जो ड्राइवर ड्राइविंग करता रहता है उसके हाथ से ही एक्सीडेंट होता है, गलती उससे ही होती है। पायलट जो बरसों से प्लेन को जो है उड़ाता रहता है उसी के हाथ से प्लेन क्रैश होता है। अगर 7 बार के विधायक है उनसे प्रक्रिया में त्रुटि होगी तो मानव स्वाभाविक त्रुटि होना स्वाभाविक है। उन्होंने अपनी त्रुटि को संगठन के समक्ष जो है प्रस्तुत करा है और संगठन के नेतृत्व में उनकी त्रुटि जो हुई है उस त्रुटि के ऊपर विचार करते हुए और वो गलती को स्वीकार जब उन्होंने किया तो उस पूरी प्रक्रिया को समझने का काम संगठन के नेतृत्व ने किया है और उन्होंने उनके पक्ष में निर्णय भी देने का काम किया है। त्रुटि उसी से होती है जो काम करता है, लगातार काम करता है। त्रुटि बस इस प्रकार से जो कार्य हुआ उसको अपन इस तरीके से दलित विरोधी की तरीके सिसोदिया जी बिल्कुल बिल्कुल सिसोदिया जी, जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है हरीश जी, तो कांग्रेस का सिसोदिया जी आप अपना धर्म, नेहरू जी के समय का चरित्र उठा के देख ले, दलित विरोधी रहे। मेरी बात अम्बेडकर जी को चुनाव हराने की बात हो, अम्बेडकर जी के संविधान सभा से हटाने के लिए, बिल्कुल सही बात है सिसोदिया जी, आप अपना धर्म निभा रहे हैं, प्रवक्ता का धर्म निभा रहे हैं सिसोदिया जी। और आपने जो उदाहरण दिया, हालांकि उदाहरण यहाँ सब लगते नहीं है, उदाहरण यहाँ पर सटीक नहीं बैठते पायलट के और वाहन चालक के। ये अनुभवी नेता हैं और प्रबंधन पर भी सवाल उठा भाजपा के। 2 दिन तक लगातार मीटिंग हुई, भोजन हुआ, लंच हुआ, डिनर हुआ, मॉकपोल की ट्रेनिंग दी गई, उसके बाद अनुभवी नेता गलती करते हैं तो ये सहज नहीं मानी जा सकती। हालांकि आप प्रवक्ता हैं, भाजपा पक्ष रखेंगे और आपने पक्ष रखा, अच्छी बात है। मेरा दूसरा सवाल सैयद जाफर जी से है। जाफर जी, क्या बात है कि आप लकीर पीट रहे हैं आगे बढ़ने के बजाय, बार बार उन 22 विधायकों 22 जो छोड़ के गए उनके ऊपर आप तंज कसते रहते हैं, कहीं ना कहीं अपने अंदर कमी है वो नहीं देखते और कांग्रेस के ऊपर ये बात नहीं करते क्यों गए, इस पर कांग्रेस बात नहीं करती है। कांग्रेस हमेशा जो छोड़ के गए उस पर बात करती है, क्यों भी मंत्री पद छोड़ा है 6 लोगों ने, विधायकी छोड़ी है तो कहीं ना कहीं उन्होंने रिस्क लिया, तो कहीं ना कहीं घुटन थी, उस घुटन के बारे में बात नहीं करती है। और उनके आरोप हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री जो है चलो चलो करके उनको बात सुनते नहीं थे, उन्हें चिंता कर देते थे, तो रिस्क लेके भाजपा में गए। तो ये क्यों कहते हैं कि आप सिंधिया के समर्थक हैं, सिंधिया के साथ गए? कहीं ना कहीं सिंधिया, ये बात सही है सिंधिया के साथ गए, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुद भी पीड़ित थे। आदमी किसी के समर्थन में जाता है लेकिन आंख बंद करे कुएं में नहीं कूदता, कहीं ना कहीं उनकी पीड़ा भी थी, उस पर क्यों बात नहीं करती कांग्रेस? अरे जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल कई मामलों में मैं बिल्कुल सहमति करता हूँ और निष्पक्ष होकर बात करना चाहता हूँ। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि सिंधिया जी का और प्रदेश कांग्रेस का या राष्ट्रीय कांग्रेस का कुछ अनबन था, क्योंकि हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे तो हम सच्चाई से परे हो जाएंगे, और जब सच्चाई परे हो जाएंगे तो फिर बात करने का कोई मतलब नहीं होता। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, लेकिन जिन 22 विधायकों की आप बात कर रहे हो, मैं उन मंत्रियों से मैं सीधे संपर्क में था। मैं जानता हूँ कि उनकी क्या काबिलियत थी, क्या कमी थी, क्या अच्छाइयाँ थी, क्या वो कमलनाथ जी से चाहते थे, कमलनाथ जी ने क्या किया और क्या उन्होंने सरकार से कराया। कहीं भी उन विधायकों में से मैं जवाबदारी से कहना चाहता हूँ कि 6-7 विधायक ही ऐसे थे जो पूरी तरीके से आस्था के साथ सिंधिया जी के साथ थे, बाकी विधायक बिल्कुल नहीं थे। बाकी विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने लगातार पिछले 1 सालों से संपर्क किया, उन्हें खरीद फरोख्त करने का प्रलोभन दिया, उनके साथ लेन देन किया और उनके कई प्रमाण है हमारे पास। मैं बड़ी जवाबदारी से कह रहा हूँ और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जानते कि जिन विधायकों को वो संपर्क कर रहे थे वो विधायक मेरे भी व्यक्तिगत रूप से मेरे संपर्क में थे, इसलिए मुझे इसकी जानकारी है। एक बात। दूसरी बात, देखिए बार बार आप सवाल आपने जिया ने भी किया, आपने भी किया कि हम 22 विधायकों की बात क्यों कर रहे हैं। देखिए ये चुनाव का प्रथम मुद्दा होगा, आप मेरे से बेहतर जानते हैं कि जो 22 उपचुनाव होंगे उसमें सबसे पहला मुद्दा होगा कि उपचुनाव क्यों हो रहा है, ऐसी कौन सी अवस्था पड़ गई। और ऐसे देखिए 17 साल लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी के सांसद रहे, 10 साल मंत्री रहे, और राहुल, देखिए मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि आप टीवी बड़ा चैनल है, आप जानते हैं कि कैसे सिंधिया प्रियंका गांधी के बाजू में बैठकर बात करते थे, कैसे सिंधिया राहुल गांधी के दोस्त के रूप में काम करते थे, कैसे सिंधिया मतलब राष्ट्रीय कांग्रेस के इंदिरा गांधी के बेटे के रूप में काम करते थे। कहाँ ऐसा अपमान आपको दिखा? हाँ, मैं इस बात को जरूर स्वीकार करता हूँ कि मध्य प्रदेश की सरकार के। तो सैयद जाफर जी, ये कह सकते हैं कि आपसे हमें उम्मीदें हैं कि आपने जो प्रमाण पेश करने की बात कही है वो आप जल्द करें, और सिसोदिया जी से उम्मीद है कि बीजेपी जल्द से जल्द ये बताए कि आखिर क्रॉस वोटिंग हुई तो उसके पीछे का असली रीजन था क्या, क्योंकि अभी तक बहुत ज्यादा सटीक जो तथ्य हैं वो निकलकर सामने तो नहीं आए हैं, बहुत सटीक तर्क निकलकर सामने नहीं आए। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरीश जी, आपका भी बहुत धन्यवाद।